राम राम जी से स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो मैं बना रही हूँ अभी दाल, और मैंने वॉशिंग मशीन चला रखी है, वो निचोड़ रही है कपड़े। अभी एक बेडशीट धुली है, उसमें उसी की आवाज़ आ रही है कि, तो वो ड्राई कर दिया अभी। और दोपहर हो रही है, 1 बजने वाला है। मैं बना रही हूँ दाल अभी। सुबह का काम मैंने ख़त्म कर दिया है, नहाना धोना, कपड़े धोने। कपड़े तो खैर मशीन लगा दी आज, झाड़ू पोछा बर्तन सब हो गया है। सुबह भिंडी की सब्जी बनाई थी, रोटी बनाई थी, और अभी बना रही हूँ दाल चावल रोटी। इनको मैं धो के ही रखती हूँ फ्रिज में, सारी सब्जी फ्रिज में धो के रखती हूँ, बिना धुले कुछ भी नहीं रखती फ्रिज में, इसलिए मैं सीधा काट देती हूँ। तो बना लेती हूँ दाल, और आप सब कैसे हो बता दिया करो कमेंट करके। चलो ठीक है, मैं बना लेती हूँ दाल। मैं आ चुकी हूँ, क्योंकि जाते टाइम मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं लगा, बहुत लेट हो चुकी थी। तो मैं अभी आके वीडियो बना रही हूँ। वैसे छोटी सी क्लिप मैंने वहाँ भी बनाई थी, जो मैं डाल दूँगी। तो मैं गई थी आज कैंसर के लेक्चर में। ओके गाइस, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। और बादल हो रहे हैं, एकदम काला मौसम हो रहा है, पता नहीं बारिश आएगी कि नहीं। और गर्मी इतनी हो रही है, आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो ठीक है जी, कर लेते हैं चेंज। मैं जो लेक्चर में गई थी, वो लेक्चर था ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर। तो शहरों में तो ऐसे लेक्चर होते ही रहते हैं, ऐसे लेक्चर होने चाहिए गांव में, आंगनबाड़ियों में होने चाहिए, लेडीज़ों को बुला के, या ऐसे स्पेशल कैंप लगा के ऐसे लेक्चर होने चाहिए। उसमें बताया गया कि अपनी ब्रेस्ट की मतलब हर महीने जांच करनी चाहिए हर लेडीज़ को। अगर छोटी मोटी कोई गांठ दिखती है तो उसका तुरंत मतलब चेकअप वगैरह करवाना चाहिए। हर गांठ कैंसर भी नहीं होती, और गांठ की ही कैंसर होती है। तो वो बता रहे थे पीरियड आने के 3 दिन या 5 दिन बाद अपनी ब्रेस्ट को अच्छे से जांच करनी चाहिए, दबा दबा के देखना चाहिए ये कहीं पे कोई गांठ तो नहीं बन रही है, कोई स्वेलिंग तो नहीं है, कहीं रेडनेस तो नहीं है। कई बार गांठ नहीं होती, रेडनेस हो जाती है। कई बार जैसे संतरे का छिलका होता है ना, ऐसे स्किन हो जाती है। तो इस तरह से मतलब जांच हर लेडीज़ को करनी चाहिए। शीशे के सामने खड़े होके दोनों हाथ ऊपर करके दोनों ब्रेस्ट का साइज देखना चाहिए, एक जैसा है या कुछ चेंज हो गया हुआ है। तो ऐसे मतलब अपनी जांच खुद हर महीने करनी चाहिए। और अगर कुछ भी दिखता है तो फिर
जांच करवानी चाहिए। वो बता रहे थे जेनेटिक भी होती है। अगर किसी के परिवार में जैसे माँ को या किसी मतलब परिवार में किसी को होती है तो उसको भी कैंसर होने के चांस हो जाते हैं। या फिर पहले बोलते थे धूम्रपान करने से बीड़ी पीने से कैंसर होता है, लेकिन अभी धूम्रपान का मतलब कोई इशू नहीं है। अगर आप ज़्यादा दवाइयाँ खाते हो तब भी कैंसर होने के चांस हैं। और अगर ज़्यादा एक्सरे कोई करवाता है, एक दो एक्सरे से तो कुछ नहीं होता। ज़्यादा जैसे बताया कि मतलब 100 के आसपास कोई एक्सरे करवाता है तब भी कैंसर होने के चांस हो जाते हैं। और कैंसर ऐसा नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ लेडीज़ को ही होता है, ब्रेस्ट कैंसर जेंट्स को भी होता है। तो जैसे 120 या 30 लेडीज़ को ब्रेस्ट कैंसर होने पर एक पुरुष को ब्रेस्ट कैंसर होता है। मतलब पुरुष में कम संभावना है ब्रेस्ट कैंसर होने की और लेडीज़ में ज़्यादा है। और ब्रेस्ट कैंसर पुरुष को भी होता है। तो ये खतरनाक बीमारी है, इसका इलाज तो है, लेकिन अगर शुरू में ही पता चल जाए तो इलाज अच्छा हो जाता है, अच्छे से हो जाता है। और अगर देर से पता चलता है तो इसका इलाज करना भी मुश्किल हो जाता है। और तो कैंसर के बारे में मतलब हर एक को जागरूक रहना चाहिए। अगर शरीर में कहीं पे भी कोई गांठ वगैरह दिखती है तो उसकी जांच तुरंत करवानी चाहिए। टेक्नोलॉजी तो बहुत आ गई है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, तो उसका जितना फ़ायदा है उतना ही नुकसान भी है। लेकिन क्या करें, जीना तो इसी संसार में है। तो अपनी जांच खुद भी करते रहें और करवाते भी रहें। सर्वाइकल कैंसर बहुत हो रहा है आजकल लेडीजों में। तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और अपनी जांच करवाते रहना चाहिए। जांच के भी फायदे भी हैं, नुकसान भी है। अब जैसे एक्सरे का ही बता रहे हैं, अगर आपके एक्सरे ज़्यादा होते हैं, बार बार होते हैं, तो उसकी भी उसका भी मतलब एक शरीर में हर बार एक हो जाता है जिस नेगेटिव उसका वो लाइट जाती है ना शरीर में रेड कलर की, उससे नुकसान होता है शरीर में। लेकिन क्या करें, अगर किसी को कुछ बीमारी है तो उसका इलाज तो करवाना ही पड़ेगा। अगर आप किसी चीज़ की दवाइयाँ खा रहे हो, ये दवाइयाँ ऐसी हैं, अंग्रेजी दवाइयाँ एक चीज़ में फ़ायदा करती हैं, 4 चीज़ में नुकसान करती हैं, लेकिन खानी ही पड़ती हैं दवाइयाँ। तो मैं भी खाती हूँ डेली, क्या करें, खानी पड़ेंगी। नहीं खाते तो उस बीमारी से दुखी, और अगर खाओ तो और डर लगा रहता है, लेकिन खानी ही पड़ती है, क्या करें। तो अपना ध्यान रखो। बाकी तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह कर लो। बाकी भगवान की मर्जी है भाई, जिसके नसीब में जो लिखा वो तो होगा ही। तो ठीक है, मैं बना लेती हूँ कॉफ़ी। कॉफ़ी का ऑर्डर आया है, मैं बना लेती हूँ कॉफ़ी। अपना ध्यान रखना सब। आज टाइम हो गया 7 बज के शाम के, और मैं बना रही हूँ कॉफ़ी। ओह, पाउच से इसमें डाल दी है कॉफ़ी। तो मैं बना रही हूँ कॉफ़ी। ठीक है गाइस, बना लेते हैं कॉफ़ी।
मैं लगा रही हूँ आटा। सब्जी मैंने छोक दी है। आलू बताओ, एक आलू एक बताओ था, और सब्जी बना रही आलू बताओ। और मौसम हो रहा है बिल्कुल बारिश जैसा, आएगी क्या। गर्मी भी बहुत है। गर्मी की तो हद हो रही है। लग गया आटा। दो लोगों का क्या आटा लगाना। बच्चों की याद आ रही है बहुत। फ़ोन पे तो बातें हो जाते हैं, वीडियो कॉल भी कर लेते हैं, लेकिन पास में होने के तो अलग ही बात होती है। फिर लग गया आटा। मैं दिखाती हूँ सब्जी। तो यह सब्जी बन गई है जी। आलू बताओ क्यों। और रोटियां बन गई हैं। आ जाओ जी, खा लो। तो आज के ब्लॉग का करते हैं कि है ब्लॉग छोटा ही, लेकिन पूरा देखना प्लीज़, स्किप मत किया करो। और शेयर कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। तो ठीक है जी, आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।